मेरे साथ जितने भी साथी आप इस टाइम लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले मैं सभी छात्रों को, हरियाणा के सभी छात्रों को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने और हमने मिलकर जो ये संघर्ष करा है, जो ये सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आज एक सुनहरा दिन जो आज आप सभी की मेहनत से आज हमें देखने को मिला है, इसके आप सभी भागीदार हैं। क्योंकि एक एक साथी ने, आज समय ऐसा था जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से ही इस लड़ाई को लड़ना था, और बड़ी बखूबी, चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे वो ट्विटर की बात हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे लोगों को, अपने छात्र दोस्तों को जागरूक करने की बात हो, आप सभी साथियों ने उस काम को, अपनी जिम्मेवारी को बड़े ही मजबूती से आपने निभाया है। और जिसके परिणाम स्वरूप आज हरियाणा की खट्टर दुष्यंत सरकार के जो है हरियाणा के नौजवानों ने घुटने टिकवा दिए हैं। जो सरकार कल को इतनी एडमेंट बन रखी थी, इतनी सख्त बन रखी थी, जो सरकार नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जाहिर कर रही थी, जिस सरकार ने यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग तारीखों की नोटिफिकेशनें जो है जारी कर चुकी थी, उस सरकार को आज हरियाणा के नौजवान ने आईना दिखाने का काम किया है और हरियाणा की सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, ये मेरे कोई अकेले के बस की बात नहीं थी। अगर मैं सोचूं कि मैं अकेला इस लड़ाई को लड़ सकता था तो ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, मेरे दिमाग में, मेरी सूझबूझ ने जो मुझे गाइड किया, मेरे ईश्वर ने जो मुझ पर कृपा बरसी, मुझे जितनी समझबूझ थी उसके हिसाब से मैंने एक एक कदम बड़ी फूक फूक के मैं चला। कई साथियों का मेरे पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इवन फोन के माध्यम से मुझसे कई साथी पूछते थे कि भैया अब क्या होगा, भैया अगला स्टेप क्या होगा। पर कई चीजें दोस्तों ऐसे होती हैं कि जो मैं फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी साथियों को नहीं बता पाता। उसका कारण यह भी है दोस्तों कि कई चीजें जो है सरकार जो है, ताकि सरकार को हमारा अगला स्टेप क्या हो उसके बारे में सरकार तक वो बात ना पहुंचे और हम पूरी मजबूती से उस काम को उस बढ़िया तरीके से कर पाए। इसलिए कई साथियों की जो मुझसे नाराजगी है कि भैया आपने हमें पहले नहीं बताया इस बारे में कि आप ये कर रहे हैं, या आप हमें पहले बताओ कि आप कोर्ट केस कर रहे हो भैया या नहीं कर रहे हो, तो मैं उन दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आज माफी चाहूंगा। पर दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि कल देखो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का तो इन्होंने, जब हम पहली बार हाई कोर्ट गए तो इन्होंने उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया 12 जून को, और उस नोटिफिकेशन में फर्स्ट और सेकंड ईयर को तो प्रमोट कर दिया, पर जो फाइनल ईयर का बड़ा मुद्दा था। आप एक बात बताइए, जब आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को प्रमोट कर सकते थे तो आपको फाइनल ईयर को प्रमोट करने में इतनी समस्या कहां आ रही थी? आप देखो तो हरियाणा के अंदर एनआईटी कुरुक्षेत्र है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो आईआईटी कानपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी बॉम्बे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, एनआईटी कुरुक्षेत्र। अगर हरियाणा की बात करूं, उसके अलावा पौंडीचेरी गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ये सभी इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट्स ने हमारे जो विद्यार्थी हैं उनकी सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। और इसी का एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल करते हुए हमने हरियाणा सरकार से इसके बारे में मांग रखी। और दोस्तों, इसमें बड़ी बात यह है कि जो सरकार जो है वो एक एडमेंट बनी हुई थी कि हाँ नहीं, हम तो फाइनल ईयर के पेपर कराएंगे। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का तो उन्होंने डेट शीट तक जारी करा दी। पर मुझे अपनी जो है, अपनी सोच पर जो मैं काम कर रहा था, जो मैं लीगल काम में लगा हुआ था, जिस भी लीगल टीम ने मेरी मदद करी है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। और जिस तरीके से मैं एक एक कदम अपने सूझबूझ से रख रहा था, मुझे भरपूर भरोसा था अपने ऊपर भी और आप साथियों के ऊपर भी, क्योंकि कई साथी मुझसे आकर पूछते थे कि भैया अगर आप लीगल करेंगे तो लीगल में क्या होगा। जैसे कल हमने हाई कोर्ट में याचिका हमने दाखिल करी थी बुधवार को, पर आजकल अर्जेंसी के केसेस हैं तो हाई कोर्ट में मेंशनिंग अलाउड होती है पहले, तो मेंशनिंग होने के बाद हमारी जो तारीख है वो सोमवार की पड़ी। और सोमवार को जब पहली तारीख पे जब जज ने हमारी बात सुनी तो माननीय जज ने जो है हरियाणा सरकार को नोटिस इशू किया, और उस नोटिस के बाद
जब हरियाणा सरकार को वो नोटिस इशू हुआ, उसके बाद हरियाणा सरकार पे इतना दबाव पड़ा कि वो दबाव को एक भी दिन हरियाणा सरकार नहीं झेल पाई। हरियाणा सरकार को अगर आज ये नोटिफिकेशन ना जारी करते तो 25 तारीख को हम माननीय हाई कोर्ट में जो है हरियाणा सरकार से दो हाथ करते। पर हरियाणा सरकार ने आप नौजवानों की, आप छात्रों की जो मेहनत है और जो आपने इस कैंपेन को इतनी बढ़िया तरीके से उठाया और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और पूरी हरियाणा सरकार को घुटने पर लाने का काम किया, मैं आप सभी साथियों को सलाम करता हूं, आप सभी साथियों को नमस्कार करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, अभी रीअपियर स्टूडेंट्स को भी इन्होंने प्रमोट कर दिया है, तो रीअपियर वालों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी की बात है। उसके अलावा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने रिट पिटीशन फाइल करी थी। जो हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, उस नोटिफिकेशन पे भी हमने रिट पिटीशन फाइल करी थी। और आपको बताते हुए बड़ी खुशी होगी, शायद आप में से कई साथियों ने वो नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा। इसमें फाइनल ईयर के सभी स्टूडेंट्स, रीअपियर के सभी स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट्स और उसके अलावा जो डिस्टेंस एजुकेशन के हमारे साथी हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपना दूसरा प्रोफेशन कर रहे हैं पर वो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से हरियाणा की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जो है अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। तो दोस्तों, आज लाइव आने का उद्देश्य जो ये कार्य करा, मैं सभी पदाधिकारियों का, सभी जो लोग हमारे साथ इसमें जुड़े हुए थे, जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो ईश्वर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ आप लोगों का मैं इसी तरीके से साथ देता रहूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट इंटरवल पे आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।